ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजा गया, उसमें पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी रहे। इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर, जिस तरीके की बात आप लोग वहाँ करने गए थे, अपने बखूबी वो बात की भी। कई चीज़ें सामने भी आई, टीवी के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से। क्या आपको लगता है कि कितना सफल ये रहा, जो ये आपका दौरा रहा, और जिस काम में आप गए थे उस काम को लेकर आप क्या क्या कुछ वहाँ से लेकर? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि सफलता तो हमको मिली है। और उस उसका आंकलन जो है आप एक दिन दो दिन में नहीं लगा सकते हैं। जब डिप्लोमेट्स फिर से बात करेंगे, फिर मल्टीलैटरल उस पर सतह पर लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तब अंदाज़ा होगा कि पहले क्या अनुभव था और अब क्या अनुभव हो रहा है। तब देखने को मिलेगा। और जो हमने किया है वो शायद अपनी जगह तो कामयाब है, सफल है, लेकिन इस किस्म की प्रयास जो हैं वो लगातार होने चाहिए। जैसे कई जगह से ये बात हुई कि अभी दोनों तरफ से, भारतवर्ष की तरफ से पार्लियामेंट्री जो फ्रेंडशिप डेलीगेशन हैं या फ्रेंडशिप एसोसिएशन से वो नहीं बनी। तो इसको हमने कहा भी सरकार से कि आप जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से, फ्रेंडली एसोसिएशन से, वो आप बनाइए, ताकि लोगों का संपर्क बना रहे और लगातार जो बात हमने कही है उस बात को दोहराते रहें। सलमान साहब, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए क्या रहा प्रतिनिधिमंडल में जाकर भारत सरकार की बात करना, वो भी अपनी पार्टी से इतर, जबकि आपकी पार्टी उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके पार्टी के सुप्रीम नेता सवाल पूछ रहे हों, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठ रहा हो? या अब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है जब आप वापस आ गए हैं और यहाँ आपको अपनी पार्टी की बात रखनी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पार्टी के सामने ये बात रखी थी कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे लिए कुछ थोड़ी सी कठिनाई इस बात की होगी कि आप वहाँ क्या कह कर आए हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं। लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, आप जाइए, ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा कि आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप जाइए। और फिर हमने प्रयास, ये कोशिश करी कि हम दोनों को बांट लें कि वहाँ पर सिर्फ देश की बात हो, देश की हित की बात हो और देश का जो लक्ष्य है उसकी बात हो। यहाँ जो राजनीति है वो यहाँ चलती रहेगी। यहाँ की राजनीति वहाँ आएगी नहीं। वहाँ वहाँ पे जो हम कह रहे हैं उसका यहाँ की राजनीति पे कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। तो ये हम करने में कामयाब हो गए। और इसमें सहयोग उन लोगों का भी था जिनके साथ हम लोगों की बातचीत होनी थी, संवाद होना था वहाँ। कि किसी ने बार बार ये नहीं कहा लेकिन देश में तो आपके ये हो रहा है, देश में तो आपके ये हो रहा है। सिर्फ उसी उसी स्तर पे बात की जिस स्तर पे हम बात करना चाह रहे थे, कि भारत के हित में और भारत के सामने जो एक समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है आतंकवाद की, उस समस्या को समाप्त करना है। उस समस्या को समाप्त करने के लिए हम सब पार्टियों की, विभिन्न पार्टियों के लोग यहाँ आए हैं और एक ही भाषा, एक ही ध्वनि में हम आपसे इस बात को कह रहे हैं। तो इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, इस बात को सराहा उन्होंने। एक तरफ सर आप कह रहे हैं कि आप बाहर गए, आपने सफलतापूर्वक बात की। आप ही की पार्टी के लोग यहाँ पर ये कहते रहे कि इस डेलीगेशन का यूज़ क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये डेलीगेशन गया है, क्या बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, उसका क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है? दूसरी बात, जयराम रमेश जो आपके नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि जैसे आतंकी अभी तक खुला घूम रहे हैं पहलगाम हमले वाले, वैसे ये डेलीगेशन घूम रहे हैं। तो उस डेलीगेशन में तो आप भी थे। कहने के लिए कोई भी कुछ कहा, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं और बहुत गंभीरता से वो स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे मैं संपर्क में रहा और अपनी पार्टी के नेताओं से भी मैं संपर्क में रहा। मैं बताता रहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, हमको कैसी कैसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग संपर्क में रहे, हम बताते रहे। लेकिन अगर अब बैठकर इस बात को का प्रयास करेंगे कि वो एक मूल्यांकन ये करें इस बात का कि हम लोग गए तो हमको क्या फ़ायदा हुआ, देश को क्या फ़ायदा हुआ और पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि देश के फ़ायदे में पार्टी को श्रेय मिले, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और हमारी पार्टी को श्रेय मिलना चाहिए कि वो जो भी पेशकश की थी, सरकार ने की थी, उसमें पार्टी ने अपना सहयोग दिया। पार्टी ने अपनी तरफ से जो भी लोग भेजे गए, अपने नेता उन्होंने भेजे हैं, उसका श्रेय पूरा पार्टी को जाना चाहिए। जब इस दौरान सर आप बात कर रहे थे तो आपके कुछ बयान सामने आते, उसके बाद लगता है कि सलमान साहब का मिजाज अचानक से कैसे बदलने लगा है। 370 की वो तारीफ करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि क्या देशभक्ति इतनी मुश्किल हो गई? मुझे दिखा दीजिए, मैंने अगर तारीफ की हो। मैंने तो एक एक जो वास्तविकता है उसका जिक्र किया। किसी ने पूछा, मैंने कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से ना, आपने कभी पूछा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को क्यों स्वीकार किया, पूछा नहीं आपने। तो 370 एक वास्तविकता है।
और उसके आगे है कुछ। आज आज जो वहाँ लोगों की मांग है और आज जो लोग वहाँ के चुने हुए लोग चाहते हैं वो स्टेटहुड चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है कि स्टेटहुड आप जल्द से जल्द दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोई बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देशभक्ति सर क्यों आपने लगने लगा कितना मुश्किल हो गया है इस देश में? क्या मतलब कांग्रेस क्योंकि लगातार सवाल उठा रही है, उसकी तरफ इशारा था आपका? नहीं, कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है? मैं जब कांग्रेस को देशभक्त मान रहा हूं और आप पाकिस्तान टीवी पे जाकर कांग्रेस के नेताओं को बुरा कह रहे हैं, तो देशभक्ति तो एक मुश्किल काम है। मैं तो ये मान रहा हूं कि देशभक्ति के लिए अगर कोई किसी को फांसी चढ़ाया जाता है तो वो देशभक्ति को एक मुश्किल काम कर देता है। लेकिन अगर आप देशभक्त हैं तो आपको हर सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहना पड़ता है, आपको हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ता है अगर आप देशभक्त हैं। और जो देशभक्त है उसको तो कोई चिंता ऐसे किसी ट्वीट की होनी भी नहीं चाहिए ना। जो देशभक्त है वो तो देशभक्त है। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी को बीजेपी कह रही है देशभक्त नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो किसकी देशभक्ति पे सवाल लगा रहे हैं। अगर हम आपसे अग्री ना करें, अगर हम आपकी बात से इनकार करें तो आप हम पर सवाल लगा रहे हैं देशभक्ति का। इसीलिए देशभक्ति एक बड़ा मुश्किल कार्य है, इसीलिए मैंने ये लिखा था। मतलब ये समझा जाए कि शशि थरूर की तरह सलमान खुर्शीद का मिजाज नहीं बदला है कांग्रेस के? नहीं, आप ये कहकर तो आप मुझ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आकलन यहाँ इसी तरीके से किया। नहीं, जो आकलन कर रहा है उससे आप पूछिए ना, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं जब कह रहा हूँ कि देशभक्ति के साथ साथ पार्टी भक्ति भी है, और पार्टी भक्ति और देशभक्ति एक साथ साथ चलें और पार्टी को हमारे श्रेय मिले, जो हम देशभक्ति का काम करके आए हैं उसका श्रेय मिले, तो इसके बाद आप मुझसे क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका मन बदला है, कि विचलित हो गए हैं, कि कुछ हो गया है? कोई सवाल ही नहीं। कहीं और किसी और के बारे में सोचने का कहीं प्रश्न नहीं है। जो सवाल सर राहुल गांधी उठा रहे हैं सीज फायर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उनको लेकर आपका क्या? गांधी जी के साथ हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, तो उसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनका दायित्व और उनका अधिकार और दायित्व दोनों बनते हैं। लोकतंत्र को जिंदा और जीवित रखने के लिए उनको जो करना है वो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। एक जिक्र आपने किया सर राहुल गांधी को आप एक एक चीज़ की जानकारी डिटेल में देते थे, क्या इस दौरान राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने आपसे कोई बात करी कि आप अपनी भी बात रखिए, हम लोग जो यहाँ सवाल उठा रहे हैं उसमें से कुछ एक बात? वो ना वो ऐसा समझते थे, ना ऐसा वहाँ करना था। किसको दिलचस्पी है वहाँ 5 देशों में, जापान में किसको दिलचस्पी है कि यहाँ क्या तू मैं हो रहा है? किसको दिलचस्पी है? कोई क्यों कहेगा? देखिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस काम था। इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से बात करना एक सीरियस काम था, ये बच्चों का खेल नहीं था। और माफ़ करें, मुझे कहने पे आप मजबूर कर रहे हैं, ये यहाँ पर टीवी चैनल का भी प्रोग्राम नहीं था। वहाँ पर एक सीरियस बात करनी थी कि देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है, 40 साल से एक समस्या है, उसको अब किस तरह से समाप्त किया जाए, ये था वहाँ ये नहीं था कि उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो पार्टी छोड़ जाएगा, वो पार्टी चला जाएगा। किसको दिलचस्पी है इसमें? उनको जो हम कह रहे थे उसमें उन्होंने बड़े ध्यान से और बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुना और समझा। हम समझते हैं इसी के लिए हम गए थे और इसी में हम सफल हैं। एक आखिरी सवाल, शशि थरूर भी गए थे प्रतिनिधिमंडल में, आपके साथ भी आपकी पार्टी में है, उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो कहने लगे कि पहली बार कोई सेना अंदर गई है, उसने वहाँ से ये पूछ लें कि वो मेरी कितनी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तब मैं आपको बता दूंगा। वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए। आप मुझे इंटरव्यू करने आए, उनको इंटरव्यू नहीं करने आए, तो आप मुझसे मेरी बात पूछिए। बातचीत के लिए कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.